नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्र में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है, लेकिन आप कन्या पूजन कब करें, क्या ना करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कन्या तो लोग अपने घर बुलाते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कई बार इसका ज्ञान नहीं होता है। तो अवश्य जान लीजिए। नवरात्र में अष्टमी के दिन और नवमी के दिन कन्या पूजन करने की परंपरा प्रचलित है। ये दोनों तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। 9 कन्याओं को अपने घर बुला करके निमंत्रण देना चाहिए, और ऐसी परंपरा है कि एक बालक को भी निमंत्रण देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को 9 से ज़्यादा कन्याएं मिल रही हैं या 9 से कम कन्याएं मिल रही हैं, तो भी परेशान मत होइएगा कि पंडित जी हमें तो 5 ही कन्याएं मिल रही हैं, 7 ही मिल रही हैं, तो भी परेशान मत होइएगा। ये एक विधान है कि कम से कम 9 कन्याएं हों और एक बालक हो। अगर ज़्यादा हो जाएं तो अति उत्तम, कम रह जाएं तो भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि 9 देवियों का पूजन होता है। नवरात्रि 9 दिनों की होती है, इसलिए 9 कन्याएं कहा गया है शास्त्रों में। कम ज़्यादा जैसी व्यवस्था आपकी बने हो सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जब जैसी व्यवस्था बने, आप उन कन्याओं के घर जा कर के विधिवत सम्मान से निमंत्रण दे करके आएँ उनके परिवार वालों को, माता पिता को, कि हम इस दिन अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे अपने घर में, कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो कृपया आप अपने बच्चों को लेकर के आइए या अपने बच्चों को भेज दीजिए। जैसी भी व्यवस्था हो, आपके आस पड़ोस वाले जितना आप पर भरोसा करते हैं उस हिसाब से आप उनसे निवेदन कर सकते हैं। आप जब कन्याओं को अपने घर बुला रहे हैं, पहले से उसकी तैयारी कर लीजिए। अपने घर को अच्छे तरीके से स्वच्छ करें। ये मानकर चलिए कि आपके घर में माँ देवी कन्याओं के स्वरूप में आ रही हैं, इसलिए उसकी अच्छे से तैयारी करिए। अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें, और जब कन्याएं आपके घर आएँ, घर में प्रवेश करें, तो सबसे पहले उनका जो है पैर प्रक्षालन कराना चाहिए। उनके पैरों को हमें जल से धोना चाहिए। तो एक एक कन्याओं को आप खड़े करके जल से उनके पैर धोएं, अच्छे साफ नए टॉवल से उनके पैर पोंछें और उन्हें आसन दें, बिठाएं, और बिठा करके कन्याओं का तिलक करें। साथ में जो एक बालक आपने बुलाया उसका भी तिलक करें, और फिर कन्याओं की आरती करें। जैसी आपकी व्यवस्था है, जितना आपका बजट है, अगर आपका बजट अच्छा है तो सभी कन्याओं को एक एक चुनरी उड़ा देना चाहिए। अगर बजट नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन, कन्याओं के पसंद का भोजन बनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ परंपरा है कि हम हलवा पूड़ी और काले चने बनाते हैं। ठीक है, परंपरा अच्छी है, लेकिन जो कन्याएं आपके यहाँ आई हैं, अगर वो उसे नहीं खा रही हैं, उन्हें पसंद नहीं है, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो मैं हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि आप कन्याओं के पसंद का भोजन बनाएं। अगर उन्हें पूरी पसंद है, जो सब्ज़ी उन्हें पसंद है, हरी सब्ज़ी, वो सब्ज़ी बना लें, और साथ में आप चने भी बनाइए। अगर उन्हें पसंद है तो दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा दीजिए। और जो जो उनके पसंद का भोजन है, फल खाना बच्चों को पसंद है, जो फल पसंद है, सेब पसंद है, केला पसंद है, अनार पसंद है, वो उनके निमित्त जो है प्रसाद में अवश्य रखें। मिठाई में अगर कोई मिठाई पसंद है, कुछ बच्चों को गुलाब जामुन पसंद होता है, कुछ बच्चों को छेने की मिठाई पसंद होती है, तो जो कोशिश करें कि कन्याओं की पसंद का जो है पकवान होना चाहिए। खीर बना लें, तो पहले से आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। तो उस तरीके का बच्चों के पसंद का, कन्याओं के पसंद का भोजन तैयार करेंगे, और जब वो प्रेम पूर्वक उसको पाएंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर हम उनके पसंद का भोजन नहीं बनाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रहण नहीं करते, थोड़ा बहुत खाते हैं, आपके ज़्यादा जोर देने पर थोड़ा बहुत खा लिया, तो वो अच्छा नहीं है। तो प्रेम पूर्वक उन्हें बढ़िया से भोजन कराएं समय दे करके, और इसके बाद भोजन कराने के बाद आप उनके लिए अगर कोई गिफ्ट की व्यवस्था कर सकते हैं, आपका बजट अलाउ करता है, तो उनके लिए कोई अच्छा गिफ्ट जो है देना चाहिए,
देखिए, बाज़ार में आजकल बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के टिफ़िन के डिब्बे, ऐसी प्लेट्स मिल रही हैं जो फूड ग्रेड की नहीं होती। फूड ग्रेड का मतलब उनमें भोजन रखने से भोजन विषैला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके, ऐसी प्लेट, ऐसी टिफ़िन ना खरीदें और उसमें भोजन भर के कन्याओं को ना दें, जहरीला भोजन ना दें। आपसे निवेदन है, क्योंकि वो सस्ते में मिलती हैं प्लेट और सस्ते में मिलते हैं वो टिफ़िन, लोग उनको लेके आते हैं और उसमें बढ़िया, आपने अपने घर में इतना सुंदर भोग तैयार किया, उसमें जहरीले प्लास्टिक में रख करके अब बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, उनका पेट खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, आपको कहाँ से पुण्य मिलेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उससे अच्छा आप पत्तल ले लीजिए, पत्तल में जो है भोजन करा दें। ऐसे प्लास्टिक, जहरीले प्लास्टिक में भोजन ना कराएं। अगर आपको उनको गिफ्ट देना ही है तो उनके पसंद का उतने ही बजट में, जितने में आप वो जहरीला प्लास्टिक खरीद के ला रहे हैं, उससे कम बजट में आप कोई अच्छा काम आने वाला उनके लिए पेंसिल है, इरेज़र है और शार्पनर है, या जो भी चीज़ आप देना चाहें, ऐसी काम आने वाली चीज़ें उनको दें। अगर वो भी संभव नहीं तो आप कुछ दक्षिणा दे दें, जिससे कि वो अपने पसंद की चीज़ें खरीद लें। लेकिन जहरीला प्लास्टिक खरीद कर उसमें प्रसाद भर के ना दें। ये विनम्र निवेदन है सभी हमारे दर्शकों से। तो ये नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको बताया, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। खराब प्लास्टिक के डब्बों में, प्लेट में भोजन भर के नहीं देना है। और दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर में कन्याओं को बुलाया और टिफ़िन पैक करके रखा हुआ है और उनको दे दिया और विदा कर दिया। कृपया ऐसा भी ना करें, अपने घर में बैठा करके भोजन कराएं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गेट में ही दे देते हैं। गेट में बच्चे आए, गेट में ही दे दिया, उनको पैकेट दे दिया, टिफ़िन दे दिया और कुछ दक्षिणा दे के विदा की। कृपया ऐसा ना करें। आप अपने घर के अंदर बुलाएं, उनका सम्मान करिए, उनको समय दीजिए, आप थोड़ा सा बिठाइए, प्रेम पूर्वक स्वच्छ थाली में, स्वच्छ पत्तल में उन्हें बढ़िया भोजन, उनके पसंद का प्रसाद आप जो है उन्हें अवश्य जो है पवाएं, सबको बैठा करके। और बच्चों को, कन्याओं को प्रसाद खिलाने से पहले आप अपने घर में माता रानी को भोग अवश्य लगवा दें। फिर इसके बाद उनके मनपसंद का गिफ्ट देकर और आपकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से, जितना आपका बजट अलाउ करता है, कुछ दक्षिणा देकर प्रेम पूर्वक विदा करें। और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, वो दूर हो। अवश्य माता रानी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर आपने गड़बड़ी की, प्लास्टिक के, जहरीले प्लास्टिक के टिफ़िन में भरकर बच्चों को, कन्याओं को आपने प्रसाद दिया, जहरीली प्लेट में रख करके प्रसाद दिया और अपने घर बुला करके सम्मान से भोजन नहीं कराया, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और उस जहरीले प्लास्टिक में अगर बच्चे भोजन करेंगे या कोई भी व्यक्ति भोजन करेगा जहां वो लेकर के जा रहे हैं, तो उससे जो उनके शरीर को नुकसान होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। इसलिए कृपया ऐसा काम ना करें। सस्ते, खराब, जहरीले प्लास्टिक के टिफ़िन या प्लेट ना खरीदें। बाज़ार में ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। बाज़ार वाले तो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप पुण्य कमाने के लिए पाप ना करिए। तो हमेशा हमें जागरूक रहना है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। दूसरा, आप जो अपने घर में प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें ऐसे तेल का, ऐसे ऑयल का, ऐसे रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें जो आप स्वयं भी ग्रहण नहीं करते, कि सस्ता वाला तेल ले आया, सस्ता वाला रिफाइंड ले आया, जिसको खा करके बच्चों का पेट खराब हो। ऐसे रिफाइंड का इस्तेमाल ना करें। उनके लिए बेहतर से बेहतर आप घी का बनाइए या बहुत अच्छे क्वालिटी के तेल से ही बनाएं। ऐसे खराब रिफाइंड से भोजन ना तैयार करें, प्रसाद ना तैयार करें जो किसी को नुकसान करता हो। ऐसा भोजन प्रसाद बिल्कुल ना बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला हो। अगर आप मिर्च मसाले के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपने लिए अलग से बना लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ऐसा भोजन कृपया ना तैयार करें जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो या मसाला हो, जिसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो। आपको बिल्कुल भक्ति भाव से
प्रसाद तैयार करना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है और अपने घर में ही प्रसाद बनाना है। बहुत सारे लोग बाज़ार से मंगा लेते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। अगर बाज़ार से आपको पूरी सब्जी वो मंगानी पड़े तो उससे अच्छा आप फलाहार करवा दीजिए। फल ले आइए, उनको अच्छे से धो करके काट करके बच्चों को फल खिला दीजिए और दक्षिणा दे करके विदा कर दें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। हमने आपको बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी तरीके से घर का कोई भी सदस्य जो आपके घर में कन्याएं आ रही हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनका निरादर ना करें, उनके साथ कटु भाषा में बात ना करें। कई बार होता है ना, कोई डांट देता है, ऐसे बैठो, वैसे करो, बच्चे थोड़ा मान लीजिए शरारत भी करें, आप विनम्र रहिए, आप यही मान के चलिए कि देवी माँ आपके घर में आई हैं। किसी भी तरीके से बच्चों को डांटना उचित नहीं है, बच्चों को किसी भी तरीके से दुख पहुंचाना उचित नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सम्मान करिए, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो कन्या पूजन सब लोग करते हैं, लेकिन सही तरीके से बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं उन्हीं को पुण्य मिलता है। इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा, ताकि माता रानी कन्याओं के रूप में आकर के आपको आशीर्वाद देकर जाएं और प्रसन्न होकर के आपके घर से कन्याएं विदा होंगी। तो अवश्य माता रानी भी प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए अष्टो तक। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।